गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 लाख रुपए की लिमिट जो पहले दी जाती थी वो अब खत्म कर दी गई है। उसमें जो चेंज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, उसको लेकर के जो आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है उसमें भी काफी सारी चीजें बदल जाएंगी। तो आज का ये सेशन इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रहने वाला है कि ये जो 50 लाख रुपए की लिमिट खत्म करी गई है, इसके लिए अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन होगी और इस टैक्स लाइबिलिटी को आप अपने आईटीआर में किस तरीके से रिकंसाइल करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो पूरा मैकेनिज्म है वो अब अगर सही तरीके से नहीं जा रहा है तो काफी ज्यादा परेशानी जो है, नोटिसेस जो है वो इशू किए जा रहे हैं। इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है। अब यहां पर जो चेंज हुआ है ये 50 लाख रुपए की लिमिट वाली क्या बात है। मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक दूसरा पर्सन है बी, यानी कि ये दो पर्सन है जिसने कोई फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, और इन्होंने जो प्रॉपर्टी या फ्लैट परचेज करी है वो करी है लेट सपोज 60 लाख रुपीज की। 60 लाख रुपीज की इन्होंने परचेज करी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब जो ये ए और बी है इन्होंने ज्वाइंट नेम से ये 60 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो 30 लाख रुपीज इसने पे किया है, 30 लाख रुपीज इसने पे किया है। लेट सपोज 50-50% का शेयर जो है दोनों ही बायर के पास है, और इसका जो सेलर है, जो प्रॉपर्टी का सेलर है, वो है 60 लाख रुपीज। दिखा रहा है कि मैंने 60 लाख रुपीज में ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट जो है वो सेल किया है। और इसकी सेलिंग डेट, जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो सेल डेट है वो है लेट सपोज 1 दिसंबर 2024। अब यहां पर जो चेंज हुआ है ना उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एज अ बायर। अगर आपने 24-25 में ये ट्रांजैक्शंस करे हैं तो आपके पास क्या लाइबिलिटी थी। आपके पास एक प्रोविजन है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल फ्लैट, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज से ऊपर है तो आपको टीडीएस काट के जमा करना होता है 1%। 94 कैपिटल आई ए के अंदर बायर टीडीएस काटेगा 94 आई ए में, और ये टीडीएस काट करके जमा कर देगा सेलर के अकाउंट में। ये नियम था 50 लाख रुपए से ऊपर। तो अब यहां पर हो क्या रहा था, ये ए और बी जो है वो ये कह रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ऊपर कहां है, क्योंकि हमने जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी लिया है तो मेरे लिए वैल्यू 30 लाख है और मेरे लिए 30 लाख, दोनों अपने अपने इंडिविजुअल के लिए लिमिट 50 लाख रुपीज जो है वो दिखा रहे थे। और टीडीएस जो ये 1% का कटना चाहिए था वो नहीं कट रहा था। गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोविजन में क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट लेकर के आए, और गवर्नमेंट ने बोला कि आपको जो ये लिमिट देखनी है 50 लाख रुपीज की, ये देखनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू। इंडिविजुअल शेयर कितना आ रहा है, इट इज इमटेरियल, इट इज इररेलीवेंट। ए के हिस्से आ रहा है 30 लाख, बी के हिस्से आ रहा है 30 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी जो आपने ली है वो अगर 50 लाख रुपीज से ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिविजुअल आपका 30-30 लाख रुपए है, उससे मैटर नहीं करेगा, आपको टीडीएस 194 आई ए में जमा करना ही होगा। यानी कि 60 लाख रुपीज का जो 1% 60,000 रुपीज है, ये अब ए और बी अपने अपने शेयर में 50-50% था, तो 30,000 ये जमा करेगा, 30,000 ये जमा करेगा, और ये मैंडेटरी हो गया है। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपने ये चीजें कंप्लाई करी है या नहीं, अदरवाइज पेनल कंसिक्वेंसेस जो है वो लगेंगे। तो ये 50 लाख रुपए की लिमिट जो है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आपकी वैल्यू 50 लाख से कम है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। हर सिचुएशन में आपको ये टैक्स 30-30 हजार रुपए का जमा करना होगा। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है सी, इसके लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो क्या हो रहा था, ए और बी जो है वो इसलिए टैक्स जमा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इंडिविजुअल 30-30 लाख रुपए देख रहे थे 50 से कम, तो सी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके टीडीएस में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये प्रोविजन चेंज हो गया, तो अब ए ने
डिपॉजिट करा होगा 30,000 और बी ने डिपॉजिट करा होगा 30,000। ये 60,000 का जो रुपीज है ये सेलिंग पार्टी यानी कि सी के 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा 60,000 रुपीज, और उसमें ये दिखाया जाएगा कि आपने सेल करी है प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उस पर 30,000 इस पर्टिकुलर पैन से आया है, 30,000 इस पर्टिकुलर पैन से आया है। अब इस सी को अपना कैपिटल गेन, जी हाँ फ्रेंड्स, अब इस सी को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की कैपिटल गेन की प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि उसका डेटा अब 26 AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले ये डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता था क्योंकि ए और बी जमा नहीं करते थे, ये कहते हुए 50 लाख से कम है, अब वो बात चलेगी नहीं। तो अब ये सी जो है जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो वो दिखाएगा कि मैंने प्रॉपर्टी सेल करी है 60 लाख रुपए में, और इसकी जो सेलिंग डेट है जो हमने अज्यूम करी थी, वो हमने अज्यूम क्या किया हुआ है, वो किया हुआ है 1 दिसंबर 2024, यानी कि 23 जुलाई 24 के बाद। यानी कि अब जो आप अपना टैक्सेशन निकालेंगे कैपिटल गेन के अंदर, अब यहां पे ना कैपिटल गेन की दो बातें होती हैं। कैपिटल गेन में आपको अपना पहले कैपिटल गेन का इनकम डिक्लेयर करना है, इनकम कंप्यूट करना है, और इस कैपिटल गेन के ऊपर लगने वाले टैक्स को कंप्यूट करना है। तो यहां आपको एक भेद इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो आप जब अपनी कैपिटल गेन को कंप्यूट करेंगे तो आपको न्यू प्रोविजन यूज करने हैं, और उस कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स निकालना है इसके लिए आप ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन दोनों ही प्रोविजन से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में से जो बेनिफिशियल होगा उसके हिसाब से टैक्स जमा करेंगे। मतलब इनकम तो नए के हिसाब से जाएगी, टैक्स में आपको हल्का सा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। बेसिकली ओल्ड और न्यू में क्या है, अगर 23 जुलाई के बाद आप बेच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपने 1 दिसंबर 24 को बेची है, आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी लेट सपोज 1 अप्रैल 2015 में 20 लाख रुपीज के लिए, 20 लाख रुपीज में खरीदी थी मान लीजिए। तो अब आपने चूंकि ये सेल करी है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो आपको जो परचेज का बेनिफिट मिलेगा परचेज कॉस्ट का, वो 20 लाख रुपीज का मिलेगा। यानी कि आपका जो कैपिटल गेन हो जाएगा एज पर न्यू प्रोविजन वो हो जाएगा 40 लाख, और इस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 12.5%। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स आप जमा करेंगे। और ये हो गया आपका न्यू प्रोविजन। तो कैपिटल गेन जब आप निकालेंगे, गेन के अमाउंट में ये वाला फिगर ऐड हो जाएगा। अब आएगी बारी कि आपने टैक्स कितना जमा करना है, क्या 40 लाख का 12.5%, तो इसके लिए एक और कैलकुलेशन करनी है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, आपने सेल करी है 60 लाख रुपए, आपने जो परचेज किया था वो 20 लाख रुपीज में किया था 1/4/2015 को, आप बेच रहे हैं 1 दिसंबर 2024 को 9 साल के बाद, तो उसके महंगाई का जो इंपैक्ट है वो लेना है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट। मान लीजिए कॉस्ट इन्फ्लेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू बनती है, लेट सपोज 45 लाख रुपीस की बनती है, तो कैपिटल गेन कितना हुआ 15 लाख रुपीस। ये है ओल्ड प्रोविजन यानी कि 23 जुलाई से पहले की बात। तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से इंडेक्सेशन लगाने के बाद जो टैक्स रेट बनेगा वो बनेगा 20%। तो कैपिटल गेन में आप ऐड कीजिए 40 लाख, टैक्स निकाल लीजिए 40 लाख का 12.5% और 15 लाख का 20%। इस दोनों में का डिफरेंस देख लीजिए, अगर आपको मैं बताऊं तो 40 लाख का 12.5% निकल गया आपका 5 लाख रुपीस, और इस 15 लाख रुपए में से जो 20% है ये निकला 3 लाख रुपए। तो आपको जो अब टैक्स जमा करना है, जो टैक्स जमा करना है उस टैक्स का कंप्यूटेशन के लिए आपको ये दोनों फिगर्स को कंपेयर करना होगा, और जो आपके लिए बेनिफिशियल है टैक्स आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पे करेंगे। ये अज्यूम्ड फिगर है, एक्चुअल फिगर्स आप कैलकुलेट करेंगे। मैं जो आपको चीजें बताना चाह रहा हूं वो ये कि 50 लाख रुपीस से ऊपर की वैल्यू है या नहीं, अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा इंडिविजुअल पर्संस को। तो आपके सेलर
और आपके परचेजर के फाइलिंग के बेसिस पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो पूरा का पूरा कंप्यूटेशन है वो बदल जाएगा इस बार। तो इस चीज को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझते हुए अपनी आईटीआर की फाइलिंग जो है वो करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।